ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी में हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होती है वो हम अभी क्लासेस में कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों को हम किस तरीके से रूपांतरण करते हैं वो आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से और अपने आज के टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, आपको क्या करना है, एक तो अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है जब तक कि आपसे बोला नहीं जाता है ओपन करने के लिए। उसके बाद आपका कोई भी सवाल या डाउट अगर रहता है तो वो आपको कहाँ पर पूछना है, इन कॉल मैसेज में पूछना है जाकर। ठीक है, उस पर कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है और ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका होता है इन कॉल मैसेज, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अपने सवाल और डाउट को पूछ लेंगे। फिर आपसे पूछा जाता है कि पोल पर आपको उत्तर देना है। तो पोल में उत्तर देने के लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी पर क्लिक करना है। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्वेश्चन नंबर आएगा और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप पोल में अपना उत्तर करेंगे। चलिए अभी आ जाते हैं इस वाले होमवर्क पर। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, ये मैंने आपको दिया था होमवर्क। तो काफी बच्चों ने कर कर दिखाया है, वेरी गुड बेटा। यस जिन सर। बच्चों ने भी ग्रुप पर सेंड किया था कि नितिन के नाम से बच्चा था उसने सेंड किया है, हर्ष के नाम से बच्चा है, प्रदीप के नाम से बच्चा है, वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने भी अपने होमवर्क को कर कर सेंड किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एक्टिव रहेंगे सभी क्लासेस में तो आपको आसानी से मैथ्स को समझने में, ठीक है, हेल्प मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर समझ लेंगे 15.1 एक्सरसाइज को। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित आकृतियों को देखकर भिन्न का प्रकार ज्ञात करें और उसके आकृति में रंग भर कर भी बताइए, है ना। तो यहाँ पर रंग भी भरना है आपको और इसका भिन्न भी बताना है किस प्रकार का भिन्न है। तो भिन्न तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये वाला जो भिन्न है ये अनुचित भिन्न है। ये भिन्न कैसा है, अनुचित भिन्न है। अब ये अगर समविन अनुचित सर। भिन्न, हाँ, अनुचित भिन्न है या फिर हम हिंदी और क्या बोलते हैं, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अनुचित भिन्न है अगर ये दो बराबर भागों में बांटा गया है ये। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने ले लिया इसको दो बराबर भागों में, पूरा ले लिया। दूसरे का हाफ। और दूसरे का हाफ मैंने, तो दो कलर हो गए यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर एक ही है तो 3/2, 3/2 हमारे पास आए। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर देखेंगे आगे। चार बराबर भागों में बांटे समान दिखने वाले प्रत्येक होल, हाँ, मिक्स फ्रैक्शन। वेरी गुड बेटा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, सिर्फ मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, वेरी गुड, मिश्र भिन्न है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो 2/1/4, मतलब दो को तो कंप्लीट कर देना है आपको, दो को कंप्लीट कर देना है और इसको एक भाग, इसका एक भाग करना है। तो 1/4, तो दो से ही 1/4, तो ये मिश्र भिन्न आ गया। चलिए अभी देखेंगे यहाँ पर 2/4, 2/4 क्या करेंगे, दो को गोला करना है, बस दो को गोला करना है। तो दो को गोला कर दिया मैंने और ये हो गया 2/4। प्रॉपर ये कैसा, अनुचित उचित उचित भिन्न है भिन्न बेटा, सर। उचित वेरी गुड, भिन्न। ये क्या है, उचित भिन्न है। चलिए आगे आ जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया गया कि 6 बराबर भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें से दो तो पूरे भरे हुए हैं, है ना, दो तो क्या है, पूरे भरे हुए हैं। और तीसरे में क्या आ रहा है हमारे पास, 5 भागों को भरना है, 5 भागों को आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये 2 5/6, तो ये कैसा भिन्न है, मिश्र भिन्न, वेरी गुड, ये मिश्र भिन्न। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा अपना होमवर्क आपको कंप्लीट करना था। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। तो आगे बेटा हमारे पास क्या है, भिन्न, हम रिवाइज कर रहे हैं कि भिन्न क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न को मैंने आपको बोला था कि पूर्ण का कुछ भाग होता है, पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है, भिन्न। भिन्न कहलाता है। पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, भिन्न कहलाता है।
ठीक है, भिन्न कहलाता है। उसके बाद जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने लिखा एक ये रोटी है मेरे पास, ठीक है, ये रोटी। तो यहाँ पर इस रोटी को अगर दो भागों में डिवाइड कर दिया मैंने और इसका सिर्फ एक ही भाग लिया, एक ही भाग अगर लिया है तो ये एक भाग प्रदर्शित करता है 1/2। तो ये जो 1/2 है ये किसका भाग है? ये इस पूरी रोटी का ही तो भाग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम भिन्न। और ये है पूर्ण रोटी, ये क्या है? पूर्ण रोटी, ठीक है। ये चीजें समझ, वेरी, ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो भिन्न में मैंने आपको बताया था कि 1/2, 3/2 आ जाए, 5/7 आ जाए, 9/10 आ जाए। तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी भिन्न है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अभी हम भिन्न किसको नहीं बोलते हैं ये हमें देखना है। किसको हम भिन्न नहीं बोलते हैं? कि जो हमारे पास आ जाए 4/4 आ जाए, जो पूर्ण संख्या आती है उसको हम भिन्न नहीं बोलते हैं, ये भिन्न नहीं, ठीक है, ये भिन्न नहीं। उसी तरीके से मैंने लिखा 12/2, क्या ये भिन्न होगा? क्या ये भिन्न होगा? यस सर। 12/2 चेक कर लीजिए एक बार फिर से। 2/12 ये सर कट गया, ये भिन्न नहीं कट है। गया, ये भिन्न नहीं है। 6 आ गया, 6 एक पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या तो भिन्न नहीं होती है, ये भिन्न नहीं, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि भिन्न क्या होते हैं। मैंने लिखा 12/4, बताइए क्या भिन्न होगा? नो सर। नो सर। वेरी गुड, नो सर ये भी क्योंकि कटरा सर 3 से कटरा है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 3 आया, 3 तो एक पूर्ण संख्या है, तो ये भिन्न नहीं, भिन्न नहीं है ये, ठीक है, नहीं। उसी तरीके से मैंने कहा अभी कि कोई भी भिन्न अगर लिखा हुआ है 7/8, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है, नीचे वाले को बोला जाता है हर। अब इसके बाद हमने सीखा था भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं? 3। 3 प्रकार के होते हैं 3 वैसे। सर। 3 सर। चित मिश्र और विषम प्रकार, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार हम देख लेते हैं जल्दी से। कि पहला जो प्रकार होता है वो होता है उचित, ठीक है, उचित भिन्न हम बोलते हैं, उचित भिन्न। दूसरा हमारे पास क्या होता है? अनुचित भिन्न होता है। दूसरा हमारे पास होता है अनुचित भिन्न। और तीसरा हमारे पास होता है क्या? मिक्स्ड भिन्न। मिश्र भिन्न। तीसरा हमारे पास होता है मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र। तो ये 3 तरीके के भिन्न हमारे पास होते हैं, जिसमें से 2 को तो हमने डीपली पढ़ा था, है ना। कौन कौन से 2 को हमने डीपली पढ़ा था? हमने पढ़ा था उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। मिश्र भी अनुचित अनुचित सर। हाँ, तो उचित भिन्न यहाँ पर अगर बात करेंगे कि उचित भिन्न, तो उचित भिन्न क्या होते हैं? उचित भिन्न, जिसका अंश बड़ा हर जिसका अंश छोटा हर बड़ा। वेरी गुड। कि कोई भी अगर भिन्न दिया हुआ है आपके पास तो उसमें ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला होता है हर, ठीक है। ये चीजें बात आपको याद रखनी है। तो अंश अगर कम होता है, अंश क्या होगा? अंश कम होता है, कम होता है। किससे कम होता है? हर से, हर से। तो उसको हम बोलते हैं उचित। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 4/7, 9/11, ठीक है, ये उचित भिन्न। अभी हम दूसरे की बात करेंगे कि अनुचित भिन्न क्या होता है? अनुचित जिसका भिन्न क्या अंश होता बड़ा हर छोटा। है? वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होता है? अंश बड़ा होगा, अंश क्या होगा? बड़ा होता है, हर छोटा। बड़ा, बड़ा होता है, होता है। किससे बड़ा होता है? हर से, हर से बड़ा होता है। तो मैंने लिख दिया 12/5, ठीक है, मैंने लिख दिया 13/6। तो ये सभी क्या है बेटा? ये सभी अनुचित में। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो अभी बेटा आपका ऊपर रिकॉल टेस्ट, रिकॉल टेस्ट होगा। तो ध्यान से बेटा क्वेश्चंस को देखना है और उसके बाद ही आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ये रहा बेटा रिकॉल टेस्ट। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे जो लास्ट क्लास में पूछा था कि निम्न में से एक भिन्न नहीं है। जो भिन्न नहीं है उस पर लगाना है आपको टिक, ठीक है, जो भिन्न नहीं है।
ठीक है। पोल सेक्शन में आपको आंसर देना है, चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने। पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे और आंसर करेंगे। तो जौन सा भिन्न नहीं है उस पर टिक करना है। दिया सर। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है अभी वो चुप रहे। दिया सर। वेरी गुड। चलिए बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर कर दें। और सभी बच्चे, जो भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा कि एक्टिविटी आपका ऑप्शन आता है जब 3 बिंदु पर क्लिक करते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट ऑप्शन होता है। जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे पोल आएगा, पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ABCD ऑप्शन आते हैं, तो जो भी ऑप्शन सही होता है उस पर टिक करना है और वोट करना है। चलिए तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। बेटा काफी बच्चों के उत्तर नहीं आए अभी तक, तो जितने बच्चे भी क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। आधे से कम बच्चों के उत्तर आए हैं, तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों को अपने उत्तर करने हैं। बाकी बच्चे भी अपना उत्तर करेंगे बेटा। वेरी गुड, जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे। अभी बस 2-3 बच्चे और रह गए हैं, तो जल्दी से अपना उत्तर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे बच गए हैं वो जल्दी अपने उत्तर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते, जिनके पास पोल नहीं आया है वो अभी चैट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी क्लियरली आपको बताया था सर डी कट रहा सर, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12। वेरी गुड, तो 2 तो एक पूर्ण संख्या आई ना, और ये पूर्ण संख्या है तो ये भिन्न नहीं होगा, तो यही आंसर हमारा होगा। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का उत्तर सही था, 95% बच्चों का उत्तर सही है। ठीक है, चलिए बहुत हेलो। इसी तरीके से। यस हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर वो हमने अभी क्लास ज्वाइन की, हम बाहर गए हुए थे सर। आप दोबारा बता सकते हैं? स्क्रीन पे दोबारा दिखा दो सर। बेटा ध्यान देंगे, सुनेंगे ध्यान से। मैंने अभी तक सिर्फ है ना रिवीजन कराया है जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास आपने अटेंड की थी बेटा? यस सर। बस वो ही हमने रिवीजन कराया था। अभी बस हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो आज का ओके। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसको आप ध्यान से समझेंगे। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका डी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मिश्र भिन्न की बात करें, मैंने मिश्र भिन्न आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया है। ठीक है, हम जल्दी से उसको रिकॉल कर रहे हैं कि मिश्र भिन्न होता क्या है। मैंने बताया था आपको मिश्र भिन्न होता क्या है, कि दो वस्तु से मिलकर बनता है क्या, दो वस्तु से मिलकर बनता है मिश्र। ठीक है, ये मैंने चीजें आपको लास्ट क्लास में भी बताई है। दो वस्तु से मिलकर बनता है क्या, मिश्र बनता है। अब ये दो वस्तु कौन कौन सी है, एक तो है पूर्ण संख्या और दूसरी और है एक उचित सर संख्या। उचित भिन्न। वेरी गुड, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या मैंने लिख दी, ये रही मेरे पास पूर्ण संख्या। तो कुछ भी हो सकती है मेरे पास पूर्ण संख्या ही, है ना। ये पूर्ण संख्या मैंने लिखे यहाँ पर उचित भिन्न, तो मैंने बहुत सारे उचित भिन्न ऐसे लिख दिए, ये रहे उचित भिन्न मेरे पास। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर बनाते हैं क्या, मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो एक तो मैंने लिया मिश्र, यहाँ से पूर्ण संख्या, और एक मैंने यहाँ से उठा लिया उचित भिन्न, और दोनों को मिला दिया। दोनों को अगर मिला दिया तो ये जो नंबर बना है इसी को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न, इसी को बोला जाता है बेटा मिश्र भिन्न। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? यस सर। यस सर। तो अभी आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। ये एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है, दिख रहे हैं आपको एग्जाम्पल, 4 2/3 और ये 1 1/2। तो इनको हम डीपली जान लेते हैं कि जो पहला नंबर लिखा गया है 4, ये तो है पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या। और ये जो 2/3 है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, उचित भिन्न। और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, मिश्र भिन्न बना देते हैं। तो दोनों ने मिलकर बना दिया मिश्र भिन्न। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे 1 1/2 की। तो एक तो यहाँ पर है पूर्ण संख्या और 1/2 है यहाँ पर उचित भिन्न, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, दोनों मिलकर बना देते हैं मिश्र भिन्न। चलिए, तो अभी मिश्र भिन्न आपको समझ में आ गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मिश्र भिन्न को आप डायग्राम से कैसे समझेंगे, है ना।
हम इसे चित्रों के द्वारा किस तरीके से समझते हैं। तो चित्रों के द्वारा देखो कैसे समझते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है 3/5/8, 3/5/8, ठीक है। तो 3/5/8 को हम चित्र के द्वारा बनाएंगे। तो 3 तो यहाँ पर पूर्ण संख्या है ना, और मैंने बोला था जो डिवाइड में होता है उतने ही भाग करने पड़ते हैं। जो डिवाइड में होता है नंबर, उसके वस्तु के उतने ही भाग करने हैं आपको बराबर। तो मैंने एक वस्तु ले ली, अब की बार क्या लिया मैंने, ये मैंने ले लिया अब की बार पराठा, ठीक है। और इसको 8 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, 8 बराबर भागों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से ये मैंने फिर से ले लिया एक और पराठा, और ये एक और ले लिया, और ये चौथा पराठा मैंने, ठीक है। टोटल कितने लिए, 4 पराठे मैंने लिए, और सबको मैंने कितने भागों में डिवाइड कुल। हाँ, क्यों लिए बेटा 4 पराठे, क्योंकि यहाँ पर 3 तो पूर्ण है ना, और एक ये हमारे पास भाग है। 3 तो पूर्ण होंगे और एक ये, तो इसलिए 4। अभी माइक बंद रखेंगे बेटा, माइक बंद कर लेंगे। ठीक है सर, कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, वेरी गुड बेटा, सब बात। अगर माइक ओपन रहता है ना बेटा, तो क्लास को है ना कंटिन्यू करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए सभी बच्चों का माइक बंद कराया जाता है। तो यहाँ पर तीनों हमें क्या करना है, 3 तो हमारे पास पूरे है ना, तो पूरे को कलर कर दिया मैंने, सभी को कलर कर दिया, तीनों में सभी को कलर कर दिया। लेकिन जो चौथा है, चौथे में मेरे को कितने भाग चाहिए, 5 भाग चाहिए। 8 में से कितने भाग चाहिए, 5। तो 5 को कलर किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास आ गए 3 रोटी, ये पूरी, ये 3 रोटी तो पूरी आ गई, मतलब पराठे पूरे आ गए। और यहाँ पर कितना भाग लेना है, 5 भाग लेने। 8 में से कितने भाग लेने हैं, 5 भाग लेने। तो दोनों मिलकर बना रहे हैं मिश्र भिन्न, 3/5/8। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। ये पूर्ण था मेरे पास, ये पूर्ण 3 था, और यहाँ पर मैंने 5 भाग लिए, तो ये बेटा मिलकर बने 3/5/8। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे, आगे चेक करेंगे बेटा। तो यहाँ भिन्न फ्रैक्शन सारांश मतलब समरी देख लेते हैं हम, कि हमने अभी तक जो भिन्नों के प्रकार पढ़े हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, अंश कम होता है, ठीक है। अंश होता है कम, किससे कम होता है, हर से। तो ये मैंने लिख भी दिया, और ये रहे एग्जाम्पल, ठीक है। 3/5 उचित भिन्न होगा, 6/8 उचित भिन्न होगा, क्योंकि इसका क्या है, अंश कम है। बेटा माइक बंद कर लेंगे, अभी माइक बंद कर लेंगे बेटा। संजय कुमार के नाम से, हाँ, जो बच्चा है माइक बंद कर लेंगे, संजय कुमार। चलिए, तो आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पर विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश क्या होता है, ज्यादा होता है, अंश बड़ा होता है ना, बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है, हर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5/3, 11/8, ये सारे अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न में एक तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, पूर्ण संख्या, और दूसरा क्या होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए। यस बेटा बोलिए। सर मैंने सर वो डायग्राम बना लिए सर, जो आपने कहा था। वेरी गुड बेटा। चलिए, मैं चेक करूंगा अभी, थोड़ी देर के बाद मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, मिश्र भिन्न बनता है, मिश्र भिन्न हमारे पास बनता है। चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट नहीं है, तो मैंने ये एक डायग्राम बनाया, आप इसको बताएंगे मिश्र भिन्न में चेंज कर बताएंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया और इसके मैंने कर दिए 4 भाग। ये एक और डायग्राम बनाया, इसके मैंने कर दिए 4 भाग। एक और डायग्राम बनाया, 4 भाग कर दिए, ठीक है। एक और डायग्राम बनाया, 4 भाग कर दिए। और अभी मैंने इसके चारों भाग को कलर कर दिया, इसके चारों भाग को कलर किया, ये भी चारों भाग कलर किए, ये भी चारों भाग मैंने कलर कर दिए हैं, और यहाँ पर मैंने 3 भाग को कलर किया। इसका मिश्र भिन्न बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं
या अपनी नोटबुक में इसको सोल्व कर कर बताएं। इसको इसका मतलब भिन्न क्या होगा, कैसे आप इसको मिक्स भिन्न में बदलेंगे? सर थोड़ा प्लीज कैसे पढ़ाएंगे सर, मैं आएंगे सर अभी थोड़ी देर में। बेटा वही रिवाइज करा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं करा रहा हूँ। मैंने लास्ट क्लास आपका यहीं पर छोड़ा है। यस सर। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। हाँ, मिश्र भिन्न की बात कर रहे हैं। चलिए सभी बच्चे सोल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ उनको। तीसरे नंबर पर मैंने छोड़ा था बेटा, है ना, मिश्र भिन्न पर। तो मिश्र भिन्न क्या होता है? जिसमें पूर्ण संख्या होती है और उचित भिन्न होता है, तो दोनों मिलकर बनाते हैं मिश्र भिन्न। यहीं पर छोड़ा था हमने लास्ट क्लास में। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा उस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखो, ये पूर्ण संख्या है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलिए। सर एक बार हमारे इसमें ना वीडियो दिख रही है, यानी कि स्क्रीन पे दिख रही है, क्या वो क्या लिख रखा है? सर एक बार बोल के बताइए क्या इक्वेशन बोली आपने। बेटा एक काम करिए, आप रिजोन कीजिए, क्योंकि मैंने डायग्राम बनाया है। मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो 3 सही 3/4। 3 सही 3/4। 3 सही 3/4 सर, मेरा भी यही है। वेरी गुड वेरी गुड। तो 3 सही 3/4 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बेटा जो अभी ज्वाइन हुआ था क्लास में उसको समझ में आया कि हमने यहीं से स्टार्ट किया है जो लास्ट क्लास में छोड़ा था। ठीक है बेटा। यस सर। चलिए तो यहाँ पर समझेंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इस चित्र को हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने कहा कि ये तो मेरे को तीनों पूरे चाहिए ना, ये तो पूर्ण है। कितने पूर्ण है? 3। और यहाँ पर ये कितना भाग है? ये 4 भाग है टोटल। 4 में से कितने भाग लेने हैं? 3 भाग लेने हैं। तो दोनों को मिलकर क्या बनता है? दोनों को अगर मिला देते हैं तो बनता है मिश्र। 3/4 मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न बन गया। क्या चीजें समझ में आई गई सबको? यस सर। तो अभी अभी आपके पास कोई डायग्राम आएगा तो आप बता देंगे उसको, मिश्र भिन्न में चेंज कर देंगे। यस सर। चलिए तो अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा बेटा, उसको आपको ऐसे ही सोल्व करना है जैसे इस क्वेश्चन को आपने सोल्व किया। ठीक है, और सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। दिए चित्र को भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 2.5 सेब है, 2 और आधा सेब है। चलिए सभी बच्चे इसको भिन्न में चेंज करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे बेटा पोल सेक्शन में। कर दिया। वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने कर दिया है, मेरे पास आंसर आ गए हैं। तो जब तक मैं पोल एंड नहीं कर देता हूं तब तक आपको बोलना नहीं। ठीक है, नहीं बोलेंगे आप कुछ। तो यहाँ 3 बिंदु आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आता है बेटा एक्टिविटी का ऑप्शन आता है। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बेटा आपको एक्टिव रहना है। मैंने कर दिया सर। वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने कर दिया है वो अभी नहीं बोलेंगे। मेरे पास आंसर आ गए हैं और सभी ने सही आंसर किया है। वेरी गुड। तो इसी तरीके से बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेज दिया सर। वेरी गुड बेटा, आ गया है मेरे पास। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जब आप आंसर कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी बच्चे अपना आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी मैं 5 सेकंड के बाद बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। और यहाँ पर बेटा सभी बच्चों का आंसर सही आया है और 100% रिजल्ट रहा है बेटा आपका। 100% रिजल्ट। यस सर। मतलब कि सभी बच्चे ने सही आंसर किया। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों ने ऐसे ही किया। तो इसी तरीके से बेटा अगर आपके रिजल्ट इम्प्रूव होता जाएगा ना, कि जैसा अभी 95 आया था, अभी 100% रिजल्ट आ रहा है, तो इस तरीके से जो ये हमारा बैच है, हमारा बैच टॉप पर चलेगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। टॉप पर चलेगा सर हमारा बैच। बिल्कुल, और टॉप पर ही चलाना है हमें, है ना। तो इसलिए सभी बच्चे है ना एक्टिव रहेंगे बेटा। जो भी मैं चीजें आपको करा रहा हूँ ध्यान से पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे,
और कुछ Yes, भी अगर sir. डाउट होता है, छोटा सा भी अगर डाउट होता है तो वो पूछ लेंगे, ठीक है, ताकि आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो और बाकी जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए थे क्लास में, लेट ज्वाइन हुए हैं, तो कोशिश करें कि आप थोड़ा जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें, ताकि अपना होमवर्क भी चेक आप करा लें, ठीक है, जो भी होमवर्क आपने Yes, कर sir. दिया। थोड़ा लेट हो गया सर आज। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर है आपके, और इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो ध्यान से बेटा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप आंसर करेंगे। आपको सिंपल बताना है कि 2 सही 1/2 क्या होता है। पूर्ण संख्या होती है, उचित भिन्न होता है, अनुचित। बेटा आंसर नहीं बोलना है, ठीक है, आंसर नहीं बोलेंगे, आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है, आंसर आपको बोलना ही नहीं है, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो पहले आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है। यस सर। चलिए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। हाँ, चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। हाँ, सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, आंसर आ गए हैं मेरे पास, लेकिन बहुत बच्चे रह गए हैं अभी भी, तो वो भी अपना आंसर कर, वो भी अपना आंसर कर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी 2-3 बच्चे और रह गए हैं, 2-3 बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। सर तो डी। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी डी सर। चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, डी ही ऑप्शन आ रहा है, डी ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चों ने बी और सी भी लगाया, ठीक है। तो वो बेटा ध्यान देंगे, वो ध्यान देंगे कि आपका आंसर क्यों गलत हुआ। मैंने आपको बोला ना कि मिश्र संख्या ही तो पढ़ाई है मैंने आपको, जिसमें एक पूर्ण संख्या, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है, एक उचित भिन्न होता है। तो ये तो बेटा मिश्र भिन्न होगा, जिसमें पूर्ण और उचित होता है वो होता है बेटा मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने उत्तर यहाँ पर बी और सी लगाया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका उत्तर क्यों गलत हुआ है, ठीक है। चलिए, जिस बच्चे का उत्तर गलत हुआ था, जसमेर के नाम से जो बच्चा है बेटा, अपनी नोटबुक दिखाएंगे। नोटबुक में सोल्व किया है क्या आपने? क्या सर? ये वाला क्वेश्चन नोटबुक में लिखा है क्या? नोटबुक में सोल्व करा है या देखकर ही नो आंसर सर। लगाया? नो सर। नो सर। चलिए ध्यान रखेंगे। अभी समझ में आ गया जिन बच्चों का उत्तर गलत था वो उत्तर क्यों गलत आया होगा। चलिए यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही। अभी हम आ जाते हैं आगे। फिर से देखो स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर तब आंसर लगाना है। चलिए, क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है। बस मिश्र भिन्न को पहचानना है आपको। भेज दिया सर। वेरी गुड बेटा। सर पोल नहीं आ रहा। बेटा पोल नहीं आ रहा है तो आप वेट करेंगे और फिर चैट सेक्शन में आंसर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पोल भेज दिया भेज सर। दिया है और सबके आंसर आ भी गए। भेज दिया सर। सही सर। बेटा मैं अभी बताऊंगा, जैसे मैं पोल को बंद करूंगा ना, मैं आपके आंसर्स बताऊंगा कि किसने सही भेजा है, मतलब कितने बच्चों का सही। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन मैंने बंद ओपन कर दिया है, ठीक है। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में जी आंसर सर। जी। वेरी गुड। तो सी, तो यहाँ तो सिंपल ही दिख रहा है, यहाँ तो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि ये सी जो है यही मिश्र भिन्न होता है ना। तो इसमें तो कुछ सोल्व करना ही नहीं है, यही मिश्र भिन्न है, ठीक है। तो ये भी बेटा 100% था सबका, सभी ने अपने उत्तर है ना सही किए, सभी बच्चों का उत्तर सही। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी आगे आ जाते हैं। यस बेटा, कोई प्रॉब्लम है अगर तो पूछ लेंगे, वरना प्रॉब्लम नहीं है तो अपना माइक बंद रखें। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी।
अब देखो बेटा, आज का जो हमारा नया टॉपिक है, ये चीजें तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे क्या हम भिन्नों को आपस में बदलकर भी लिख सकते हैं, बताइए, यस या नो? यस या नो? यस सर। चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल हम आपस में बदलकर लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं वो चीजें हमें समझना है, ठीक है। देखो हम क्या क्या बदल सकते हैं। हम बदल सकते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को बदल सकते हैं, किसमें? मिश्र भिन्न में। या फिर मिश्र भिन्न को हम बदल सकते हैं, किसमें? अनुचित भिन्न। तो दोनों को आपस में बदल सकते हैं, लेकिन उचित भिन्न को हम नहीं बदलते हैं। तो ध्यान रखना है, जो उचित भिन्न को हम नहीं बदलते हैं, किसको बदलते हैं? विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, या फिर मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक एक कर हम इसको समझेंगे, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि अनुचित भिन्न को, जो अनुचित भिन्न है मेरे पास, उसको हम बदलेंगे, किसमें हम बदलेंगे? मिश्र भिन्न में बदलेंगे। उसको हम बदलेंगे मिश्र भिन्न, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलें। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। क्या ये चीजें समझ में आई है? उदाहरण लिखा सर। क्या बेटा? यस सर। सर मैंने उदाहरण लिखा सर। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखो, हाँ बोलिए। यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है? हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं, और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में या अनुचित भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं। तो वही चीजें लिखिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं, सीखते हैं। हम क्या सीखेंगे? हम एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो आपको समझना है। तो सबसे पहले तो आप विषम भिन्न लिखिए, विषम भिन्न, या फिर हम क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है बेटा? जिसमें अंश क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे मैंने लिखा 15/4, तो इसको हम बोलते हैं क्या? विषम भिन्न या फिर अनुचित। क्या ये चीज समझ में आई आपको? मैंने उदाहरण में 15/8 लिखा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए तो अभी यहाँ पर हमें ना इसका नियम समझेंगे। इसके दो नियम है बेटा बदलने के। पहला नियम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला नियम आप समझेंगे ध्यान से। देखो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न हम बोलते हैं। अनुचित भिन्न मैंने लिखा, और वो मैंने लिखा है नंबर 15/4। 15/4 मैंने लिखा है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अभी कैमरा बंद कर लेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पर अभी इसको ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, बाकी सभी क्वेश्चन आप ऐसे ही सोल्व करने वाले, ठीक है। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आपको करना हमें पड़ेगा, 4 को 15 से डिवाइड, 15 को 4 से वेरी गुड डिवाइड बेटा, करना पड़ेगा। भाग करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो मेरे को भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा 15। भाग तो आता है हमें कि 4 तिया 12, कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, ठीक है। तो माइनस करेंगे, 3 से 3/4। वेरी गुड। तो 3 बच गया यहाँ पर। अब ये जो 3 बचा है नीचे, ये तो होता है शेषफल। इसको बोला जाता है शेषफल, और इसको बोला जाता है भागफल। भागफल। ठीक है, ये 4 को चीजें, भाज्य। हाँ ये चीजें मैंने आपको बताई। 4 होता है बेटा भाजक, हाँ ये भाजक होता है, और 15 होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है बेटा? अब यहाँ पर ये जो अनुचित भिन्न है, इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। तो उसके लिए मैंने लिखा पहले भागफल, ठीक है। जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? भागफल होती है ना। क्योंकि जो मिश्र भिन्न होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है ना, ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये होता है भागफल, भागफल, और ये वाला होता है शेषफल, ये होता है शेषफल। तो ऊपर वाला होता है क्या? शेषफल। ऊपर वाले को हम बोलते हैं शेषफल, और नीचे वाला होता है भाजक। तो जो यहाँ पर दिया होता है वही आप लिखना है, वही उसी को आपको लिखना है। 4 है तो 4 लिखना है, 5 है 5 लिखना है, 10 है 10 लिखना है। तो जो भी नंबर होगा वो एज इट इज आप लिख देंगे। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए भागफल कितना आया था? 3 आया था, 3 लिख दिया। शेषफल कितना आया? 3 आया, 3 लिख दिया, और ये 4। तो ये आ गया बेटा हमारा मिश्र भिन्न। क्या चीजें समझ में आई है सभी को?
यस सर। चलिए, अगर ये चीजें Yes, सभी को समझ में sir. आई है, सभी को अच्छे से समझ में आया है, एक एग्जांपल Yes, मैं sir. आपको दे रहा हूँ। Yes, sir. सभी बच्चे Yes, अपनी sir. नोटबुक में सोल्व करेंगे और मेरे को अपनी नोटबुक को दिखाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में Yes, सोल्व sir. करेंगे और मेरे से चेक करेंगे। चलिए, तो मैंने लिखा यहाँ पर 27/8। 27/8 ये एक एग्जाम्पल है, इसको आपको बदलना है मिस्र भिन्न में। मिस्र भिन्न में आपको बदलना है। जल्दी से अपने हाँ, जल्दी अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। ये है बेटा अनुचित भिन्न, ये है अनुचित भिन्न, चेंज करना है मिस्र भिन्न में। 3 से 3/8। चलिए, नोटबुक दिखाएंगे। साहिल के नाम से जो बच्चा है उसका हो गया है, तो चेक कर लेते हैं कि सही किया है या नहीं। 3 आया, 3। हाँ ठीक है, मिस्र भिन्न में कहाँ पर लिखा आपने? 3 से ही 3/4। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। शाबाश। बाकी बच्चे दिखाएंगे बेटा, बाकी बच्चे किसने सोल्व किया है? क्या सही था सर? हाँ बिल्कुल सही है बेटा। 1 मिनट रुकेंगे बेटा, अभी यहीं पर रखेंगे कॉपी को अपनी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, सही है। सर सही मुझे क्या? पहले से ही प्राइवेट स्कूल में सिखाया गया था सर ये। वेरी गुड बेटा। चलिए कोई नहीं, अगर देखो अभी भी आप क्लास को अटेंड कर रहे हो और अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं तो आपका रिवाइज हो रहा है, मतलब आपका और पक्का हो रहा है ना? वेरी गुड। सर चलिए अभी देखते हैं, राखी के नाम से जो बच्चा है, चेक कर लेते हैं, रुकेंगे। नहीं बेटा, आपने थोड़ा गलत कर दिया है, भाजक और भागफल में थोड़ा सा गलत कर दिया है, लेकिन आपने ट्राई बहुत बढ़िया, मतलब डिवीजन तो आपने सही किया है, डिवीजन एकदम ओके किया है। बस आपका मिस्टेक क्या है कि आपको ये जो नीचे 3 लिखा है आपने, इस 3 को आपको 8 की जगह पर लिखना है और 8 को 3 की जगह पर लिखना है, बस इतना सा चेंज करना है। आया है समझ में बेटा? राखी के नाम से जो बच्चा है, एक बार देख लेंगे, मैं करा देता हूँ, आंसर चेक कर लेंगे बेटा सभी। आप इसको अगर भाग करते हैं, 8 से भाग करते हैं तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 तो यहाँ पर आ गया शेषफल, ये शेषफल हो गया। अब मैंने क्या तरीका बताया था? Yes, sir. ये बताया था मैंने तरीका कि भागफल, तो पहले लिखते हैं भागफल, ठीक है, पहले लिखते हैं भागफल, ऊपर लिखा जाता है शेषफल, और नीचे जो आता है नंबर वही नंबर आता है जो यहाँ पर दिया होता है। 8 दिया है तो 8 ही आएगा, यहाँ पर 8 लिख दी। तो भागफल की जगह पर भागफल कितना आया है? 3। शेषफल कितना आया है? 3। और ये हमारे पास 8। तो ये बेटा आपका आंसर होगा 3 से ही 3 मेरा ठीक है सर ये। हाँ बेटा अभी सही है, 3 नहीं 3, 3/8। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। चलिए, अभी चीजें समझ में आ गई है सभी को? किसके नाम पर सर यो? यस सर। यस बेटा, बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर ये जो सर ये फोटो दिखा सर किसके नाम पे है? ये जो आप दिखा रहे हैं, 1 मिनट सर, सर ये नंबर है। ये जवालिया साहब प्रजापति, क्या नाम है आपका बताइए? ओके सर, ठीक है सर, ये सही है। 500 सर। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। नाम क्या है आपका वैसे? 500 सर सर इसका नाम। दीपांशु। दीपांशु, ठीक है बेटा यस दीपांशु, सर। बिल्कुल सही किया है आपने क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से आप जो भी क्वेश्चंस बोले जाते हैं करने के लिए वो करना है। चलिए तो ओके आगे सर, ध्यान देखिए। काम रखने में सर ये काम दे दो सर आज का। अभी बिल्कुल आगे बिल्कुल काम मिलने वाला है आपको, लेकिन इससे पहले आपसे पोल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक टॉपिक को और हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी यस देखो सर, बेटा, तो यहाँ पर हम एक विषम भिन्न को एक मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अभी तो आप कर सकते हैं आसानी से कि 17/8 को मिश्र भिन्न में बदलना है। बदल दीजिए जल्दी, बताएंगे आंसर, बताएंगे चैट बॉक्स में बदलकर। मिश्र भिन्न में बदलना है इसको, 17/8 को मिश्र भिन्न में बदलना है। सभी बच्चों का चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। नोटबुक में सोल्व करके और अपना जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में भेज देंगे। 2 सही 1/8।
2 सही 1/8। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चों का भी आंसर आ गया क्या? 2 सही 1/8, क्योंकि 8 से हम भाग कर रहे हैं 17 को, तो 8 दूनी होगा 16, 8 दूनी 16 होगा, माइनस कर देंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1। ये तो आया शेषफल, ये आया शेषफल और ये आया भागफल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, भागफल। यहाँ पर मैंने क्या किया कि क्या लिखना है, भागफल लिखना है आपको पहले, फिर शेषफल लिखना है, फिर शेषफल लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है 8, क्योंकि यहाँ पर 8 है। तो भागफल है मेरे पास कितना, 2, शेषफल 1 और ये 8, तो 2 सही 1/8। वेरी गुड बेटा, यही आंसर आ रहा है। चलिए तो आगे आ जाते हैं। बिल्कुल 2 सही 1/8। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था और ये हमने मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया। ठीक है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, 8 को भाजक बेटा। बिल्कुल अभी उसी, हाँ अभी वो टॉपिक भी आने वाला है। ठीक है, वो भी टॉपिक आएगा अभी, लेकिन इनके नाम आपको याद रखने भी आते हैं सर, है ना। बिल्कुल वेरी गुड बेटा, रिवाइज कर लेंगे आप उसको। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिवाइजर, मतलब ये भाजक होता है, नीचे वाला शेषफल होता है जो बचता है, और ये हमारे पास क्या होता है, भागफल होता है। इसके नाम को भी आपको याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, देखो कितना आया, 2 सही 1/8। अभी मैं बोल रहा था ना आपको कि दूसरा मेथड भी है, वो दूसरा मेथड है ना, ये वाला है, ये वाला है दूसरा मेथड। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आपको करना है। ठीक है, तो अगर कोई जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप करेंगे। यहाँ पर देखो कि अगर कोई भी डिवीजन आपको दिया जाता है ना, इसको छोड़िए अभी, पहले मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा डिवीजन बताता हूँ। जैसे 5 से आपको भाग करना है, किसको, 16 को करना है। ठीक है, तो 5 या 15 होगा, 5 या 15, 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अपने भागफल को, 1/3। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 सही 1/5। ये तो मिश्र भिन्न होगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस भाग को आप कैसे चेक करेंगे कि ये आपको क्या करना था, 5 से भाग करना था ना, को नीचे लिख के। हाँ, तो कैसे 16/5 ये था बेटा यहाँ पर, है ना, तो 5 से भाग करना है। तो आपको अपने भाग को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भाग को चेक करने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है कि भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक होता है। ये आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, है ना, भाजक। और ये होता है हमारे पास शेषफल, यहाँ पर होता है बेटा भागफल। यहाँ पर क्या होता है, भागफल, भाजक इंटू भागफल, और क्या लिखा जाता है यहाँ पर, प्लस शेषफल। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इंग्लिश में ये क्या होता है बेटा, ये डिविडेंड होता है, ये यहाँ पर होता है डिवाइजर। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, और ये होता है रिमाइंडर। इंग्लिश में ऐसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यस सर, मैंने पढ़ा सर। अभी अपना आंसर चेक करने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है कि जो भाज्य होता है वो तो ये है ना 16, ये है भाज्य, 16 मैंने यहाँ पर रख दिया, है ना। और भाजक, भाजक देखेंगे तो भाजक हमारे पास क्या होता है, 5, ये 5 है बेटा, 5 मैंने यहाँ पर रख दिया। गुणा भागफल, भागफल कितना आया है, 3 आया है, 3 मैंने यहाँ पर रख दिया। शेषफल आया है 1। तो अब देखो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया अपना आंसर कि 5 या 15 और प्लस 1, तो 15 + 1 16, तो दोनों तरफ 16 16 आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो सही आया, हमारा जो आंसर आया है वो सही आया। ठीक है, तो यहीं पर हमने यही रूल को फॉलो किया। देखो कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, मैंने दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं। पहला मेथड तो मैंने डिवाइड करके आपको बताया कि डिवाइड करके आप डायरेक्टली उसको किस में चेंज कर सकते हैं, मिश्र में चेंज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका है ये कि यहाँ पर जो भाज्य है वो 17 है, भाज्य मेरे पास 17 है ना, और भाजक मेरे पास 8 है, भागफल मेरे पास 2 आया है और शेषफल 1 है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपके पास क्या आ गया, 17 बराबर 8 गुणा 2 प्लस 1। तो 17 को भाग करना है किससे, 8 से, तो सबको 8 से भाग कर देंगे। सारे जो टर्म से जो पद है उसको सबसे 8 से भाग कर देंगे। कर दिया मैंने 8 से भाग सबको। अब देखो यहाँ पर क्या आया, 8 से भाग करने पर
8 से भाग करने पर क्या आया कि 8 और 8 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ये वाला 8 और ये वाला 8 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास क्या बचा, एक तो 2 बचेगा। देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है कि 17/8 इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है 2, यहाँ पर बच रहा है 8, 1/8। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 2 1/8। तो ये आ जाता है बेटा आपका दूसरा तरीका। तो जो सा भी तरीका आपको ठीक लगता है उससे आपको करना है। क्या चीजें समझ में आई है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें सबको समझ में आई है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। यस सर। तो ये देखो यही लिखा गया है यहाँ पर कि 2 1/8। ठीक है, भागफल शेषफल बटे भाजक। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, भागफल शेषफल बटे भाजक। भागफल को हम बोलते हैं पूर्ण, और ये जो हमारे पास आता है शेषफल और भाजक, ये अंश और हर होता है। ठीक है, ये होता है अंश और हर। चलिए, तो आगे आ जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो हमारे पास था इसको हम बोलते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और ये चेंज होकर हमारे पास किस में आ गया है, मिश्र भिन्न में आ गया। ये चेंज होकर हमारे पास किस में आया है, मिश्र भिन्न। सर विषम भिन्न से ये सर विषम मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बनाना। वेरी गुड, मतलब अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न को बनाना हमने सीख लिया है। अगर हमने सीख लिया है, अभी आपका टेस्ट होगा। ठीक है, हमने अगर ये चीजें सीख ली है तो अभी सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना आंसर पोल सेक्शन में करना है। लेकिन उससे पहले सभी अपना जो आंसर्स है वो सभी अपने नोटबुक में करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपने नोटबुक में करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद ही आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलिए। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलिए। तो सबसे पहले अपने नोटबुक में सोल्व कर लीजिए ताकि आप मेरे को दिखा सके कि कहाँ पर आपने सोल्व करना। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चे अपना आंसर करिए। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर निकाल लिया सर, आ गया आंसर। वेरी गुड, अभी आंसर नहीं बताएंगे सर कोई भी, मेरे अपना में नहीं आया। सर मेरे में नहीं आया। कर लीजिए बेटा, आप क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, मैं पोल सेक्शन बंद करने के बाद चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वहां पर आप कर सकते हैं। तो अभी किसी बच्चे को आंसर नहीं बताना है, अभी सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में ही करेंगे। और जब मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगा तब मैं आपका ये सॉल्यूशन देखूंगा आपकी नोटबुक में। ठीक है, वीडियो ओपन करा। तो अभी तो सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे अपना आंसर अभी करेंगे पोल सेक्शन। वेरी गुड बेटा, चलिए सब बात, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, एक्टिविटी का ऑप्शन आता है। ठीक है, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ABCD आ जाता है, उस पर टिक करना है और वोट करना है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर कर देंगे, जल्दी ही अपना आंसर कर देंगे बेटा। बहुत अच्छे, सभी बच्चे अपने अभी तक आंसर सही किया है। तो इसी तरीके से बेटा सभी बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर करेंगे। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर दूं। तो जिन बच्चों का उत्तर नहीं आया है वो उत्तर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया, आपका पोल मैंने बंद कर दिया है, और अभी आप सॉल्यूशन अपना दिखा सकते। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सही है बेटा, सी ऑप्शन आया है। चलिए, चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया, तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। संदीप के नाम से जो बच्चा है, 1 सही 1/4। हाँ सही है बेटा। चलिए,
आगे दिखाएंगे। अभी मैच कर लेंगे अपना आंसर सभी बच्चे। इसका सी ऑप्शन आ रहा है ना, सी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, 7 से भाग करना है, 7 से भाग करना है। तो 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7 माइनस करेंगे 4 आए, तो ये तो शेषफल आ गया है, ये शेषफल है और ये भागफल है, ये है बेटा भागफल। तो मैंने क्या बोला था आपको कि भागफल लिखना है पहले तो, फिर लिखना है शेषफल, शेषफल और ये फिर 7 को, भाजक। हाँ भाजक, 7 को आप ऐसे ही लिख देंगे। तो भागफल तो आया कितना, 1, शेषफल आया 4 और ये आया 7। तो ये सी ऑप्शन बेटा आपका आ रहा है। यस बेटा, किसी का डाउट है सर क्या? मैंने सर मिश्र भिन्न से विषम भिन्न भी बना दिया सर। वेरी गुड बेटा, अभी बस यही टॉपिक आने वाला है, ठीक है, यही टॉपिक आपका अभी आने वाला है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही आया है और काफी बच्चों ने उत्तर सही दिया था, मतलब आप बोल सकते हैं 97% बच्चों ने उत्तर सही किया था। एक ही बच्चे का उत्तर गलत हुआ था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया शेषफल और भागफल में, जिस वजह से उसका उत्तर गलत आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी तरीके से आंसर्स करते जाएंगे तो आपके आंसर भी अच्छे मतलब सही आने लगे। चलिए, तो अभी हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न में बदलना। ठीक है, हम एक मिश्रित भिन्न को भी विषम भिन्न में रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभी उसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, पहले मेरे को आप बताएंगे कि मिश्र भिन्न क्या है। मिश्र भिन्न का कोई भी एक एग्जांपल। मैंने लिखा 4/3/5, 4/3/5 मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा 4/3/5। बेटा एक सिंपल सा मतलब नियम है, एक रूल है जिसको आपको समझना है, और अब उस नियम को समझकर आप ये समझ जाएंगे कि कैसे मिश्र भिन्न को उचित भिन्न में अनुचित भिन्न में बदला जाता है। देखो क्या करना है कि 4 की गुणा करना है 5 में, 5 की और 4 में 3 जोड़ना सर। ठीक है, 4 की गुणा करेंगे 5 में, प्लस कर देंगे उसमें 3, और बटे में ये 5 है तो 5 ही आएगा, है ना, बटे में 5 है तो 5 ही आएगा। अभी आप इसको सोल्व करेंगे कि 4 की गुणा करेंगे 5 में तो 20 प्लस 3/5, तो ये कितना आ गया बेटा, 23/5 आ गया। तो ऐसे आप मतलब मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। क्या चीजें समझ में आई सबको? क्या सभी को समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो मैं एक और एग्जांपल करा रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर 4 7/8, ठीक है, 7/8 लिखा। तो क्या करना है, 4 और 8 की तो गुणा करना है, 4 और 8 की करेंगे और गुणा, 7 ऐड और 7 को जोड़ देंगे। 8 डिवाइड में है तो 8 ही आएगा डिवाइड में। अब देखो 4×8 32, 39/8। वेरी गुड। तो यहाँ पर 32 और 7 को जोड़ देंगे तो आएगा 39/8। तो ये बेटा आपका आंसर है। क्या चीजें क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें सभी बच्चों को क्लियर है तो यहाँ पर देखो इसका आंसर बताएंगे। दिया हुआ है 4/2/3, 4/2/3 दिया हुआ है, को विषम भिन्न के रूप में लिखिए। अब विषम भिन्न बताइए इसका क्या होगा सर, 14/3। 14/3। वेरी गुड। अभी तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि 4 दिया 12, 12 और 2 14/3। ठीक है, मैं फिर भी पूरा लिख देता हूँ कि 4 की गुणा करना है 3 में, फिर 2 को जोड़ना है और 3 से ही डिवाइड करना है। तो 4 या 12 होगा, प्लस 2 होगा और 3 होगा, और ये आ जाएगा 14/3। क्या चीजें क्लियर है सबको? सर। वेरी गुड। चलिए, अगर सभी बच्चों को ये समझ में आया है तो बेटा यहाँ पर देखो इसी तरीके से सोल्व किया गया है ना। 4 की गुणा करी 3 में और 2 को जोड़ा और 3 से भाग करा, तो 14/3। ठीक है, 14/3। तो यहाँ पर देखो ये था मिश्र भिन्न, 4/2/3 था मिश्र भिन्न, और उसको हमने चेंज कर दिया किसमें, अनुचित भिन्न। ये अनुचित भिन्न है, दिख रहा है ना सबको कि ये अनुचित भिन्न है? यस सर। क्यों है बेटा अनुचित भिन्न? क्यों है अनुचित भिन्न? सर क्योंकि सर इसका अंश बड़ा हर छोटा। वेरी गुड, क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है। ठीक है, हर से क्या है, बड़ा है।
चलिए, तो अभी ये चीजें अगर सभी को समझ में आई है तो अभी आएगा पोल में आपका क्वेश्चन, ठीक है। उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, लेकिन उससे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे। नोटबुक में सोल्व करने के बाद ही आप अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। तो सबसे पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ क्या है। मिश्रित भिन्न, मतलब ये भिन्न देखो क्या दिया है, 4 3/7 दिया है ना। मिश्रित भिन्न को रूप में व्यक्त किया जा सकता है मिश्र में, है ना। इसमें विषम भिन्न में, तो वो विषम भिन्न क्या होगा वो आपको क्या करना है सर में? बेटा जो इसका है ना विषम भिन्न बताना है, जो मैंने अभी कराया ना आपको वही करना है। हाँ, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न आपको बताना है इसका। चलिए, अनुचित भिन्न बताएंगे या विषम भिन्न बताएंगे, क्या होगा? सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चे आपको अपना आंसर करना है पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड बेटा, आंसर आ गए हैं मेरे पास। तो अभी आपको कुछ नहीं बोलना है जब तक कि मैं पोल को बंद नहीं कर देता। बाकी बच्चे भी बेटा जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। पोल में कैसे जाते हैं, 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है और 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का सिंबल आता है लास्ट। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर टिक करना है और वोट करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करें बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अभी सिर्फ आधे से कम बच्चों ने ही उत्तर किया है, ठीक है। सभी बच्चों को उत्तर करना, सभी बच्चों को अपना उत्तर करना है पोल सेक्शन। तो जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं अभी तक वो भी अपना उत्तर कर दें बेटा। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला है आपको क्लास को अटेंड करने से पहले कि आपको एक्टिव रहना है सभी को। सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे क्लास में तो तभी आपको समझ में भी आएगा और आपके आंसर्स भी सही जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है कि आपने क्लास को ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन कर आप बैठे बेटा। आपके रिस्पॉन्स आते रहने चाहिए। रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है जिससे कि पता चल सके कि आपको कितना आया है और हमने आपको कितना सिखाया है, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे अपना आंसर्स करते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि आप बस क्लास को ज्वाइन कर बैठ जाएं। क्लास को तो ज्वाइन किया हुआ है ना आपने, 1 घंटा आप लगा तो रहे हैं, तो इससे बढ़िया आप क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड करें। बच्चों के आंसर्स नहीं आ रहे, तो जो भी बच्चे आंसर नहीं करें वो जल्दी आंसर करें। दिया सर, 5 सेकंड के बाद में पोल बंद करना। दिया सर आंसर। वेरी गुड बेटा, आ गया है मेरे पास आंसर जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है, लेकिन अभी भी 4-5 बच्चे। सर मैंने तो पहले ही कर दिया। तो 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कैसे करना है कि आपको वही अपनाना है कि 4 की गुणा करनी है, ये तो मैंने मन में ही निकाल दिया था। 4 सत्ते 28 और 3 को जोड़ेंगे और 7 डिवाइड में, तो ये आ जाएगा बेटा 31/7। 31/7 मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही आया है। तो काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर गलत आया था। तो बेटा ध्यान देंगे वो इस तरीके से सोल्व करना था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है बेटा बैच के साथ। एक प्रॉब्लम अभी भी आ रही है कि जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं पोल में, आधे से ज्यादा बच्चे मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं बेटा। अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ना तो आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और ना ही आपको समझ में आएगा कि हमने मतलब सही सीखा है या नहीं सीखा, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना कंपलसरी है कि आपको आंसर करना है। चलिए ध्यान देंगे बेटा, आगे से सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही आया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और जो अगली क्लास होगी बेटा आपकी, अगली जो क्लास होगी वो अगली क्लास कब है आपकी?
मंगल को। मंगल को, ठीक है। तो मंगल को क्लास होगी आपकी। सभी बच्चे जो भी होमवर्क मैं दूंगा वो होमवर्क आप करके रखेंगे, नोट्स आप बनाकर रखेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे जो भी मतलब स्कूल आप जाएंगे मंडे में और ट्यूसडे में, तो जो भी बच्चे क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं उनसे आप बोलेंगे कि आप क्लास को अटेंड करें, ठीक है। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, वरना क्लास को लीव कर